अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू मरीम ईमान ब्लॉग्स। तो गाइज़ ये व्लॉग मदीना का है, जिससे आप लोगों को टाइटल और क्या कहते हैं थंबनेल वगैरह देख के पता चल गया होगा। और ये व्लॉग मैंने नहीं पोस्ट किया था, तो मैंने सोचा था कभी ना करूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज कर लेते हैं। और आज हमारा मदीना में लास्ट डे था और यहाँ पे ईमान मुझे नहीं पता कि ईमान अपना फेस क्यों छुपा रही है। तो खैर उसके बाद हम लोग हरम चले गए थे। ये क्लिप्स मुझे पता है पुरानी क्लिप्स हैं, सही है, और मैं अभी लगा रही हूँ। मतलब पहले भी मैंने मदीना वाले व्लॉग में भी लगाई थी, लेकिन मैं अभी दोबारा लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, कुछ क्लिप्स नहीं है, क्योंकि मैं उधर ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते थे। और उसके बाद मैं मिनी व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा बनाती थी, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड की या 2 सेकंड की क्लिप चाहिए होती थी। इस पर पूरा आप लोगों को बोलना पड़ता होता था। तो ये क्लिप्स वगैरह तो मैं पुरानी वाली यूज़ कर रही हूँ। तो खैर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें परमिट वगैरह मिल गया था और बस अभी हम लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। हाँ, ये पुरानी क्लिप है, मैं यूज़ अभी कर रही हूँ, मतलब पहले भी की थी, अभी मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। तो खैर बस अभी हम लोग आज सारा दिन अपना मदीना में ही स्पेंड करेंगे, मतलब कहीं घूमने वगैरह नहीं जाएंगे। तो खैर बस अभी हम लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी और फिर हम लोग गए थे मस्जिद नबवी में, और फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे भी बैठे थे। और मेरे पास मक्का का एक और व्लॉग भी है, वो भी मैंने पोस्ट नहीं किया। मेरे पास सिर्फ 2 व्लॉग्स थे, एक मदीना का, एक मक्का का। तो बस आज सारा दिन हम लोग मदीना में स्पेंड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सुबह जाना है मक्का, फिर हम लोग उधर जाके उम्रा करेंगे। और जब हम लोग मक्का पहुंच गए थे और जब हम लोग उम्रे के लिए निकले, तो हम लोग ऑलरेडी हम लोगों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि वैसे भी मैं पूरी रात सोई नहीं थी। और उसके बाद बस का भी सफ़र था और बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। और फिर हम लोगों ने जाके उम्रा वगैरह भी किया था और यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम लोग बैठे हुए थे। और जो हमें परमिट होता है, परमिट जो लेना होता है, वो तो हम लोगों ने फ़र्स्ट डे ही ले लिया था। और हमारी टाइमिंग थी परमिट की ईशा की नमाज़ के बाद, और हमारी परमिट की टाइमिंग मेरे ख्याल से 9:30 और कुछ इस तरह की थी। तो खैर बस अभी हम लोग अंदर आ चुके थे और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे ही रहे थे। और ये मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करके रखे हुए थे और अभी मैं इनको थोड़ा जोड़ रही हूँ। मतलब ये एक तो पूरा व्लॉग है, इसमें से कुछ क्लिप्स वगैरह मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। मतलब मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह में, मगर अगर मैं चाहूँ तो शॉर्ट्स में भी यूज़ कर सकती हूँ और व्लॉग में भी। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस वगैरह ही बना रही थी, क्योंकि मैंने कुरान भी पढ़ लिया था और तस्बीह भी पढ़ ली थी और नमाज़ भी हो गई थी। और फिर हम लोग जब बाहर आए तो यहाँ पे मेरी चप्पल चोरी हो गई थी और यहाँ पे जो मैट वगैरह होते हैं, मैं उधर खड़ी हुई थी, क्योंकि धूप की वजह से फर्श बहुत गर्म हो रहा था। और पूरा आधा घंटा मैं बिना चप्पल के पूरे हरम में घूमती रही और मेरे पाँव बहुत ज़्यादा जले थे। तो खैर बस रात हो गई थी और यहाँ पे हम लोग मस्जिद नबवी में दोबारा जा रहे थे, क्योंकि बस हम लोग सुबह के टाइम पे गए थे, बाकी हम लोग यहाँ पे बैठे रहते बाहर की साइड पर। यहाँ पे मुझे इतनी प्यारी सी कैट मिली थी और जब मैं यहाँ पे प्यार कर रही थी और भी 2 लड़कियाँ आ गई थी, और जिससे मैं प्यार कर रही थी इसको, वो भी आके प्यार करने लगी। तो बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह हो रही थी, वैक्यूम वगैरह लगा रहे थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ। और ये बिल्ली मेरी जान नहीं छोड़ रही थी और मैं इसकी जान नहीं छोड़ रही थी। और जब मैंने छोड़ी तो ईमान ने इस बिल्ली को पकड़ लिया और ये इतनी ज़्यादा प्यारी थी और इसको मेरे ख्याल से भूख लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास कैट फूड नहीं था और मेरे पास कुछ था भी नहीं कि जो मैं इसको दे सकूं। और फिर बस अभी हम लोग जाएंगे और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रात का टाइम हो रहा है और बस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 या 2 घंटे थे, क्योंकि हमने होटल जाके पैकिंग भी करनी थी और हम लोगों ने अपने होटल में इतना ज़्यादा सामान वगैरह इधर उधर फेंका हुआ था। और यहाँ पे ये रैपर पड़ा हुआ था और ये इसी रैपर को खा रही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको भूख लग रही थी। तो खैर बस अभी हम लोग जा रहे थे और ईमान अभी भी उस बिल्ली के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का। मैं सऊदीया में जाके ज़्यादातर व्लॉग्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और उम्रे के बाद तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं साथ साथ व्लॉग अपलोड किया करूँगी, लेकिन फिर डेटा वगैरह का मसला होता था, तो इस वजह से मैं स्टोर करती रही वीडियोस वगैरह और फिर मैंने बारी बारी करके पोस्ट की। तो खैर बस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और फिर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे और फिर हम लोग होटल चले गए थे पैकिंग करने। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे मीकात पे, और यहाँ पे आप लोग रुक के नियत वगैरह कर सकते हैं और आपको 2 नफल भी पढ़ने होते हैं। तो बस फिर हम लोग भी गए और हम लोगों ने वज़ू वगैरह किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने नफल पढ़े और नियत की उम्रे की।
तो फ़िलहाल बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और ब्लॉगिंग का काम यहाँ पे जो क्लिप्स वगैरह ये अभी यूज़ हो रही है, तो ये मैंने ईमान को दिया हुआ था। तो खैर मैंने इसको बोला था कि यहाँ पे मीकात पे जब हम लोग रुकेंगे तो आपने सारी चीज़ें एक एक करके दिखानी है, लेकिन इसने जल्दी जल्दी में जो जो दिखा सकी इसने दिखा दिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेडीज़ साइड ढूंढ रहे हैं वॉशरूम, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। तो पहले तो हम लोग सबसे पूछते रहे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है साइड, ये लेडीज़ साइड कहाँ है। तो फिर मिलने के बाद हम लोग ने नफल पढ़े। तो बस अभी हम लोग ने नफल पढ़ लिए थे और बस अभी हम लोग दोबारा जा रहे थे बस के पास। और हम लोगों ने सोचा था कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे, और हम लोगों ने लिया भी नहीं। और अगर हम लोग ले भी लेते तो हम लोगों ने कुछ खाना था नहीं। तो गाइस बस अभी हम लोग बस में आके बैठ चुके हैं और हम लोग आधे घंटे से यही ढूंढ रहे थे कि ये सीट पीछे कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे सब सीट पीछे करके लेटे हुए थे और हमें समझ नहीं आया था कि सीट कैसे पीछे करते हैं। और हमें तब पता चला जब हम लोग मक्का पहुँच चुके थे। मक्का पहुँचने में जब कोई 15 के आधा घंटा होगा तब हमें जाके पता चला कि सीट कैसे पीछे होती है। तो बस पूरी रात तो मैं सोई नहीं थी, फिर मैं पूरा रास्ता अपनी नींद पूरी करते हुए आई थी। और जब हम लोग सो रहे थे कभी मैं ईमान के कंधे पे सोती थी, कभी ईमान मेरे कंधे पे सोती थी। तो ये ऐसे करते करते हमने अपनी नींद पूरी की थी। और बस अभी बस में थोड़े से लोग आए थे, आधे लोग आ चुके थे और आधे नहीं आए थे। तो बस आधे लोग आएंगे तो बस फिर बस चलेगी। और यहाँ पे ईमान अपनी बातें वगैरह कर रही थी। पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। हाँ तो फिर 1 घंटा हो गया। अब क्या पता 1 बजे पहुँच जाता है, क्या पता अब असर में कुछ ज़्यादा, क्या पता मगरिब में पहुँचते हैं, क्या पता ईशा में पहुँचते हैं, अब पता नहीं क्या। ईशा में नहीं पहुँचते, फिर असर में ज़ोहर में पहुँच जाएंगे। तो असल में यहाँ पे ईमान बोल रही थी कि मतलब पूछ रही थी कि सोचो हम लोग कब तक पहुँचेंगे। और मैं इसको ये बता रही थी कि जब हम लोग मैं और फातिमा आए थे तब हमें 2 या 3 घंटे लगे थे। तो और फिर ईमान को मैं बता रही थी कि हमें इतने टाइम लगा था, और ईमान अभी ये बोल रही थी कि अभी सोचो हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि जब हम लोग मदीना से मक्का जा रहे थे तब हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग ज़ोहर पढ़ के गाड़ी में बैठे थे, तब हम लोग ज़ोहर में बैठे थे और हम लोग ईशा के टाइम पे पहुँचे थे। मतलब ईशा की अज़ान हो चुकी थी तब हम लोग जाके पहुँचे थे। और जब फिर हम लोग वापसी आ रहे थे तब हमें 2 या 3 घंटे लगे थे। तो इस टाइम देखते हैं हमें मदीना से मक्का जाने में कितना टाइम लगता है। तो बस मैं ईमान को यही बातें बता रही थी। और अभी मैं और ईमान जब उम्र पे गए थे तो हम बैठे थे सुबह 7 बजे और हम लोग पहुँचे थे ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो खैर बस मैं ईमान को यही बता रही थी। और व्लॉग में जब हम लोग मक्का पहुँचेंगे मैं तभी एंड कर दूँगी, और जब मैं मक्का पहुँचूँगी तब मैं व्लॉग एंड कर दूँगी। और फिर जब हम लोग उम्रे के लिए निकल रहे होंगे तब मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो खैर हम लोग तो वेट कर रहे थे कि बस कब चलेगी। तो गाइज़ बस अभी हम लोग यहाँ पे मक्का पहुँच चुके हैं, सही है। और बस मैं व्लॉग एंड करी हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे 4 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। और न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।